आपदा का दंश झेलते हुए 2 माह बीत चुके हैं, परंतु इन मकानों में जो कीचड़ घुसा था मल्ली बाजार की, आज तक इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। मकान के आगे आज भी सामान पड़ा है। किस तरह से एक सरोज जो कि विधवा महिला है उसके साथ प्रशासन ने न्याय किया है। देखिए किस तरह सामान पड़ा है और उनका मकान भी क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में है, परंतु प्रशासन मौन है और मूक दर्शक है। आज संयुक्त मजिस्ट्रेट नंदन कुमार के द्वारा एक्शन लिया गया और सभी विभागों को चेतावनी दी गई कि 1 हफ्ते के अंदर अगर मल्ली बाजार की स्थिति को नहीं सुधारा गया तो आपके खिलाफ आपदा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सदर पटवारी को आज कमेटी नामित करने के लिए अधिकृत किया गया। पीडब्ल्यूडी का आज प्रथम बार दर्शन धारचूला में हुआ है। मल्ली बाजार में आज पीडब्ल्यूडी के जेई साहब उपलब्ध थे। उनसे काफ़ी डिस्कशन के बाद निर्णय निकला कि कल से पीडब्ल्यूडी भी सड़क का कार्य करेगी, क्योंकि सड़क की मालिक पीडब्ल्यूडी है। साथ ही क्षेत्र की सभासद भी उपस्थित रही और पटवारी का रोल अहम रहा। नगर पालिका भी उपस्थित रही और साथ ही जल संस्थान ने कहा कि कल से हम पाइप देखते हैं। देखना ये आप एक नाली में या एक पाइप के अंदर आप इकट्ठा करके डाल सकते हैं ना, तो उससे क्या होगा ना कि आगे जो चोरी करता है ना वो चीज़ रुकेंगे, चोरी नहीं कर पाएगा आदमी। मैं इस वक्त आपदा जोन में खड़ा हूं। आज संयुक्त रूप से उप जिलाधिकारी धारचूला के आदेशानुसार सदर पटवारी पीडब्ल्यूडी को आमंत्रित करना पड़ा था और जल संस्थान और ईओ नगर पालिका के द्वारा संयुक्त बैठक की गई। उसमें निष्कर्ष निकाला गया, तत्काल काम किया जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन 2 महीने से काम कर रहा था, लेकिन धरातल में कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रशासन ने पूरी जोर लगाया, पानी कहीं किसी को नहीं मिल पाया। आज स्थिति यह आई है कि शायद कल से काम हो पाए, ये अभी हमें सदर पटवारी ने बताया, परंतु स्थिति कल देखनी पड़ेगी कि शायद काम होता है या नहीं होता है, क्योंकि प्रशासन जब 2 महीने से अभी तक कुछ नहीं कर पाया तो आगे क्या होगा, ये एक सोचनीय प्रश्न है। और प्रश्न बड़ा है, आपदा के प्रभावित 2 महीने से इस क्षेत्र को देख रहे हैं। एक ठेकेदार यहाँ पर कार्य कर रहा है, लेकिन धरातल में कार्य केवल रोड सड़क खोलने के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे गलियों में पानी नहीं है, गलियों में सारा मलबा भरा पड़ा है। स्थिति बहुत गंभीर है, लोगों का सामान रोडों में रखा पड़ा है। स्थिति को देखते हुए आज देखिए उप जिलाधिकारी ने एक निर्णय लिया है, कमेटी बनाई गई है। अब देखते हैं कल ये कमेटी सुबह कितना इम्प्लीमेंट कर पाती है, क्या कार्य कर पाती है। मैंने नगर पालिका और जल संस्थान की मीटिंग ली है और मैंने दोनों को निर्देशित किया है कि तत्काल वहाँ पे जाके पटवारी भी रहेगा और हमारा राजस्व विभाग की टीम भी रहेगी, स्थलीय निरीक्षण करके आज कहाँ पे कनेक्शन छूटे हुए हैं, किन किन घरों में पानी नहीं है, उसका पूरा मैंने अपने विभाग को निर्देशित किया है कि उनके निर्देशन में दोनों नगर पालिका और जल संस्थान काम करेगी और तत्काल इसमें समाधान देगी। देखिए किस तरह से पटवारी ने सबको उप जिलाधिकारी के आदेशानुसार स्थल पे बुलाया, परंतु मलबा आज भी जैसी स्थिति में था वही पड़ा है, पानी के पाइप उसी तरह से हैं। बड़े निष्कर्ष के बाद ये निर्णय निकला है कि कल से यानी इस मलबे का निस्तारण, नालियों का निस्तारण किया जाएगा। अब देखना है कि कल सुबह से ये लोग कुछ कार्य कर पाते हैं या नहीं। पीरियड में हमने जो यहाँ पे कार्य किए हैं, यानी कि सिंचाई विभाग ने किया है काम यहाँ पे, और सिंचाई विभाग के और नगर पालिका ने यहाँ पे काम किया है। उनके द्वारा मतलब अपना जो भी अभी तक गतिविधि की गई है वो चालू करने वाली स्थिति ठीक रही है। अब आज जो हमारे एसडीएम साहब ने हमें निर्देश दिए हैं, उनके निर्देशों के अनुसार अभी हम यहाँ पे जल संस्थान के जेई साहब हैं और नगर पालिका के जेई हैं और पीडब्ल्यूडी के जेई हैं और हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारा यहाँ पे एक प्लानिंग यहाँ पे ये हुई है कि जो घरों में यहाँ पे कुटियाल खेड़ा और जो रोंगली खेड़ा है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब यहाँ पे पानी के कनेक्शन कटे हुए हैं, लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा है और जो हमारी जो लाइन है, सीवर लाइन, वो प्रॉपर क्लियर नहीं हुई है, निकास नालियाँ क्लियर नहीं हुई है। इसलिए हमने चारों विभागों को बिठा के यहाँ पर हमने एक बैठक की है। बैठक में ये निर्णय लिया गया है, जल संस्थान के द्वारा ये बताया गया है कि हम कल से ही यहाँ पर काम शुरू करेंगे और हर घर में, यानी कि जिस घर में भी पानी नहीं जाएगा उसको हम नोट करके घर घर तक पानी पहुँचाने का जिम्मेदारी उन्होंने अपनी उठाई है। बाकी रही बात पीडब्ल्यूडी की, पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि आज तक इसमें सिंचाई विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा था, चूंकि अब वो मलबा हटाने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम रोड को तुरंत अविलंब हम इसको ठीक करेंगे और विद इन 1 वीक इसको हम ठीक करके पब्लिक को देंगे, ये पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा कहा गया है। साथ ही जो हमारे जी नगर पालिका से आए थे और ईओ जो नगर पालिका यहाँ पे आए थे, उनके द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ पे निकास डिपार्टमेंट ने अपना जो काम कर दिया खोलने का, हाई अलर्ट के टाइम पे ये जितना भी नाली खुलवा दिया, नगर पालिका ने भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश करी, जो मलबा हटा लिया। पर जब ये सारा काम हो जाने के बाद जो अंतिम स्थिति होती है बनाने का, रिबिल्ड करने का, क्योंकि तोड़ने का काम तो सब करते हैं पर रिबिल्ड करने का काम कौन करेगा। जैसे नगर पालिका कह रही है कि हमारा नाली खुलवाने का है, और जैसे इरिगेशन बोल रही कि हमारा पाइपलाइन लगाने का है, और जो पीडब्ल्यूडी है उसका जिम्मेदारी बनेगा कि मल्ली बाज़ार की सड़क खोलें। तो अब देखो कि हम सब व्यापारी तो प्रभावित है हमारे, क्योंकि रक्षाबंधन निकल चुका है, तीज निकल चुका है,
तो ये डर बना है कि हमारी दीपावली भी ना निकल जाए, क्योंकि हमारी रोजी रोटी है मल्ली बाज़ार में बहुत सारे लोगों की। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर जो मल्ली बाज़ार की रोड है वो खुल जाए, गाड़ियों का यातायात बना रहे, जिससे कि मल्ली बाज़ार पे जो व्यापार संघ पे वो ज़्यादा असर ना पड़े और सबके अपना अपना रोज़गार मिलता रहे, और पब्लिक का जो फुट वर्क होगा तभी यहाँ पे जाके मल्ली बाज़ार में चहल पहल आएगी। बाकी मैं आशा करता हूँ कि जितने भी आला अधिकारी हैं और हमारे जो गवर्नमेंट के जो बड़े अफसर लोग हैं वो बहुत जल्दी इसका निवारण करेंगे। घनश्याम ओली चाइल्ड फेडरेशन ने आज धारचूला के खोतिला आपदा राहत शिविर स्टेडियम में पहुंचकर अध्यक्ष अजय ओली ने 68 बच्चों को कॉपी किताबें, खेलने की सामग्री इत्यादि बांटी। साथ ही आई चंद्रा पंत ने महिलाओं को सैनिटरी पैड व अन्य जरूरत के सामान दिए। अध्यक्ष अजय ओली ने बताया कि खोतिला के जो बच्चे आज किताबों से दूर हो गए हैं, कोशिश है कि उनको हम किताबों तक पहुंचाएंगे। आज अध्यक्ष अजय ओली ने अपने एनजीओ घनश्याम चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी पिथौरागढ़ के द्वारा विभिन्न खिलौने, किताबें, पेंसिल व अन्य चीजें दी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि आगे भी इनकी मदद लगातार की जाएगी। घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन पिथौरागढ़ के द्वारा लगातार इस तरह के कार्य आपदा शिविरों में किए जाते हैं। आज धारचूला खोतिला आपदा शिविर के लोगों को सामग्री वितरित की गई। साथ ही उनके साथ आई पूरी टीम ने जीजीआईसी धारचूला के छात्राओं को भी मोटिवेट किया। अजय ओली ने बताया कि इस साल भी धारचूला में आपदा ग्रसित बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो यहाँ नबियाल स्टेडियम में रुके हैं। आज घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हमारे जो वॉलंटियर हैं उमेश सामंत जी और चेतना भट्ट जी द्वारा और हमारी पूरी संस्था के द्वारा यहाँ पर जितने भी परिवार हैं उनको हमने जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं जिसमें अब तक बहुत लोग नहीं पहुंचे थे, जैसे कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के तहत हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह है, बच्चों के खेलने के लिए कुछ हमने गेम के आइटम वगैरह बच्चों तक पहुंचाए हैं, और स्पेशली कुछ बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें और बैग्स की व्यवस्था नहीं थी, तो ये सारी व्यवस्था हमारी संस्था द्वारा यहाँ पर नियरली 68 बच्चों के लिए आज की गई है। और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं इन बच्चों के चेहरों पर एक बहुत अच्छी मुस्कान लेकर आएगी और होप भी लेकर आएगी। और हमारी संस्था की तरफ से हम आने वाले टाइम पर भी अगर किसी बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में कोई परेशानी या फिर कोई भी ज़रूरत होती है तो हम अपनी तरफ से पूरा इस पर काम करेंगे। और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप भी बढ़ चढ़कर इसमें योगदान कीजिए और इन बच्चों के लिए, इन परिवारों के लिए अपनी तरफ से जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर करिए। धन्यवाद। देवल में हुआ था आपका, और उसके बाद क्या अभी तक आपके साथ हुआ, बताइए। मेरा नाम मानमती देवी है। देवल में हमारा पूरा मकान तो गया नहीं है, दरार आया है और आंगन और खेत सब चला गए हैं। आंगन में भी दरार आया है और एक कोई नहीं आया, न प्रधान आया, हमारे वहाँ दरार आया है। हाँ, मकान में भी दरार आया है, रहने लायक है नहीं, और कोई नहीं आया, न प्रधान आया न क्षेत्र पंचायत आया। हमको यहाँ कुछ मिल रहा भी नहीं है, एक खाना और ये आए कपड़े के सवाई, बर्तन भी हमको मिला नहीं। और एक पटवारी आया था हमारे वहाँ, उस बेचारे ने बोला कि आपका बहुत खतरा है रहने के लिए और यहाँ चले जाओ करके, तब हम यहाँ आए हैं। मेरे हैं 5-6 परिवार हैं, हम बहू बेटे सब अलग अलग हैं, और रहने के लिए मैं तो ये चाहती हूँ कि सिर्फ थोड़ा ज़मीन मिल जाए, बेस हो गया। वहाँ तो मेरा रहने लायक है नहीं। अब इसके लिए सरकार का क्या है, मेरा अब क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, बहुत परेशान में भी हैं। हाँ, नाम मेरा मानमती देवी, मेरा पति का नाम चंद्र राम है। धारचूला में 28 जुलाई के बाद जो फिर से एक आपदा आई है वो पानी की आपदा है, जो अभी तक बरकरार है और प्रशासन इसको अभी तक सही नहीं कर पाया। कहीं जल संस्थान लगा पड़ा है परंतु पानी लोगों के घर तक नहीं पहुंचा है, जिससे कि जिंदगियों में आपदा आने की स्थिति आ गई है। में जो जमीन पड़ी थी हटाया गया था, और जब अफरा तफरी मची, आज पानी का माहौल खराब हुआ पूरे करौंकली खेड़ा व शिव मंदिर वाले वार्ड में कह लीजिए, मल्ली बाजार में। तो आज क्या आप क्या कर रहे हैं, कि आपकी पूरी टीम लगी है? आज हमने ये करौंकली खेड़ को 2 स्टेप पोस्ट बना के अभी कुछ उन्होंने सप्लाई कर दिया है, और जो इधर में जो कनेक्शन था 10 बार का लगभग हमने कनेक्शन कम्प्लीटली प्लास्टिक पाइप से जोड़ दिए हैं। और बाकी जो अभी जब कल हम देखेंगे जिस कल से अभी पाइप टूटे हुए हैं उनको कल खुदा के देखते क्या है, उनको जुड़वा देंगे।
मतलब लाइन जल्दी जल्दी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप? हाँ, लाइन जैसे हमें फॉल्ट जिसका मिलता जाता है उसको जोड़ते जा रहे हैं। अभी कंप्लीटली प्लास्टिक के पाइप से जोड़ रहे हैं। तो बाद में इसका उसके बाद जब ये मलबा साफ हो जाएगा तो साफ पे हम दिया पाइप से पूरी लाइन पक्की करा देंगे कनेक्शन। बीडीओ दीवान सिंह कन्याल ने आज पॉलिथीन के खिलाफ चलाया अभियान। हाट से लेकर कालिका तक 3700 रुपए का जुर्माना वसूला गया और दुकानों में पॉलिथीन और प्लास्टिक की सामग्री जब्त की गई। दीवान सिंह कन्याल बीडीओ धारचूला के द्वारा इस तरह के अभियान लगातार चलाए जाएंगी बात कही गई है। इसके अंतर्गत आपको भी एक जिम्मेदारी मिली है। आपने आज कहाँ क्या किया, कितने लोगों को चलाने में? लगभग 11 लोगों का चालान हमने इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया। कालिका तक धारचूला देहात हाट गांव से शुरू हुए, गोठी, गलाती, कालिका तमाम लोगों दुकानों में बहुत छापा। काफ़ी अवेयरनेस भी आ रही है लोगों में। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं पेपर के थैलों के से ही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास अभी चल रहा है। उनको भी बताया गया कि भाई ये ना रखें और जनता को भी बताएं वो घर से अपना थैला लेके आएँ, क्योंकि सामान तो लोगों को ले ही जाना है। दुकानदारों की भी अपनी पीड़ा अपनी जगह पर है, बनी हुई है। तब जब तक ये उसका उचित व्यवस्था इसमें नहीं आ जाती तब तक परेशानी सबको रहेगी। लेकिन जब सरकार से ये प्रतिबंधित हो चुका है तो इसको कड़ाई से इसको अपनाया जाएगा। आगे और भी कार्य इसमें हम और सख्ताई से इसमें जो है चालान की कार्रवाई करेंगे। 3700 रुपये का चालान किया हमने। Please do like, share and subscribe DCL News.